अथर्ववेद पहला कांड। सूक्त पहला। देवता वाचस्पति। जो रजोगुण, तमोगुण एवं सतोगुण, तीन गुण और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, तन्मात्रा एवं अहंकार, सात पदार्थ दिव्य रूप में सर्वत्र भ्रमण करते हैं। वाणी के स्वामी ब्रह्म उन तत्वों और पदार्थों की दिव्य शक्ति मुझे दे। हे वाणी के स्वामी ब्रह्मदेव, आप दिव्य मन के साथ मेरे समीप आइए। हे प्राण के स्वामी ब्रह्म, इच्छित फल देकर मुझे आनंदित कीजिए। मेरे द्वारा अध्ययन किए गए वेद शास्त्र धारण करने की मुझे बुद्धि दीजिए। हे वाणी के स्वामी ब्रह्म, जिस प्रकार धनुष की डोरी चढ़ाने से उसके दोनों सिरे समान रूप से खींचे जाते हैं, उसी प्रकार मुझे वेद शास्त्र धारण करने की शक्ति एवं आनंदोपभोग के इच्छित साधन प्रदान करो। वाणी के स्वामी ब्रह्म का हम आह्वान करते हैं। हमारे द्वारा आह्वान किए गए ब्रह्म हमें अपने समीप बुलाएं। हम संपूर्ण ज्ञान से सदैव युक्त रहें, कभी दूर ना हों। सूक्त दूसरा। देवता प्रजनय। जड़ चेतन सबका पोषण करता एवं सबको धारण करने वाला बादल बाण का पिता है, तथा सभी तत्वों से युक्त पृथ्वी इस बाण की माता है। तात्पर्य यह है कि बादल और पृथ्वी दोनों से बाण अर्थात शक्ति की उत्पत्ति होती है। यह बात हम जानते हैं। हे धनुष की निंदनीय डोरी, तुम हमारी ओर ना झुककर हमारे शत्रुओं की ओर झुको। हे देवपति, हमारे शरीरों को पत्थर के समान सुदृढ़ बनाओ। हमें शत्रुओं के द्वेषपूर्ण कर्मों से दूर रखो एवं हमारे शत्रुओं का बल नष्ट करो। हे इंद्र, जिस प्रकार गर्मी से व्याकुल गायें वट वृक्ष की छाया में शरण लेती हैं, उसी प्रकार हमारे शत्रुओं के द्वेषपूर्ण बाण हमसे दूर रहकर उन्हीं के समीप जाएं। जिस प्रकार पृथ्वी और धुलोक के मध्य तेज रहता है, उसी प्रकार यह बाण बहुमूत्र, अतिसार अर्थात दस्त आदि रोगों तथा घावों को दबाए रहें। सूक्त तीसरा। देवता प्रजनय। हम सैकड़ों सामर्थ्यों वाले एवं बाण के पिता प्रजनय अर्थात बादल को जानते हैं। हे मूत्र रोगी, मैं तेरे मूत्र आदि रोगों को समाप्त करता हूँ। शरीर में रखा हुआ मूत्र बाहर निकलकर पृथ्वी पर गिरे। हम सैकड़ों सामर्थ्यों वाले एवं बाण के पिता मित्र अर्थात सूर्य को जानते हैं। हे रोगी मनुष्य, इसी बाण से मैं तेरे मूत्र आदि रोगों को नष्ट करता हूँ। तेरे पेट में रुका हुआ मूत्र बाहर निकलकर पृथ्वी पर गिरे। हम सैकड़ों सामर्थ्यों से संपन्न एवं बाण के पिता वरुण को जानते हैं। हे रोगी मनुष्य, इसी बाण से मैं तेरे मूत्र आदि रोगों को दूर करता हूँ। तेरे पेट में रुका हुआ मूत्र बाहर निकलकर धरती पर गिरे। हम सैकड़ों शक्तियों वाले एवं बाण के पिता चंद्र को जानते हैं। हे रोगी मनुष्य, मैं उसी बाण से तेरे मूत्र आदि रोगों को समाप्त करता हूँ। तेरे पेट में रुका हुआ मूत्र बाहर निकले और धरती पर गिरे। हम सैकड़ों शक्तियों वाले
एवं बाण के पिता सूर्य को जानते हैं। हे रोगी, मैं इसी बाण से तेरे मूत्र आदि रोगों को नष्ट करता हूँ। उदर अर्थात पेट में संचित तेरा मूत्र बाहर निकलकर धरती पर गिरे। जो मूत्र तेरी आंतों में, मूत्र नाड़ियों में एवं मूत्राशय में रुका हुआ है, वह तेरा सारा मूत्र शब्द करता हुआ शीघ्र बाहर निकल आए। हे मूत्र व्याधि से पीड़ित रोगी, मैं तेरे मूत्र निकलने के मार्ग का उसी प्रकार भेदन करता हूँ जिस प्रकार जलाशय का जल बाहर निकालने के लिए नाली खोदते हैं। तेरा सारा मूत्र शब्द करता हुआ बाहर निकले। हे मूत्र रोग से दुखी रोगी, जिस प्रकार सागर जलाशय आदि का जल निकलने के लिए मार्ग बना दिया जाता है, उसी प्रकार मैंने तेरे रुके हुए मूत्र को बाहर निकालने के लिए तेरे मूत्राशय का द्वार खोल दिया है। तेरा सारा मूत्र शब्द करता हुआ बाहर निकले। जैसे खींची हुई डोरी वाले धनुष से छोड़ा हुआ बाण तेजी से लक्ष्य की ओर जाता है, वैसे तेरा रुका हुआ सारा मूत्र शब्द करता हुआ बाहर निकले। सूक्त चौथा, देवता जल। यज्ञ करने के इच्छुक जन अपनी माताओं और बहनों के समान जल, सोमरस, दूध एवं घृत आदि यज्ञ सामग्री लेकर आते हैं। जो जल सूर्य मंडल में स्थित है अथवा सूर्य जिस जल के साथ स्थित है, वह जल हमारे यज्ञ को फल देने में समर्थ बनाए। मैं स्वच्छ एवं देवता रूप जलों का आह्वान करता हूँ। जल से पूर्ण जलाशयों अर्थात नदियों और तालाबों में हमारी गायें जल पीती हैं। जलों में अमृत है, जलों में औषधियां निवास करती हैं। इन जलों के प्रभाव से हमारे घोड़े बलवान बने, हमारी गायें शक्ति संपन्न बने। सूक्त पांचवा, देवता जल। हे जल, आप सभी प्रकार का सुख देने वाले हैं। अन्न आदि सुखों का उपभोग करने के इच्छुक हम सबको आप उनके उपभोग की शक्ति प्रदान करें। आप हमें महान एवं रमणीय आनंद स्वरूप ब्रह्म के साक्षात्कार का सामर्थ्य दें। जिस प्रकार माताएं अपनी इच्छा से दूध पिलाकर बालकों को पुष्ट करती हैं, उसी प्रकार हे जल, आप अपने अत्यधिक कल्याणकारी रस का हमें अधिकारी बनाएं। हे जल, हम जिस अन्न आदि को पाकर तृप्त होते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए हम आपको पर्याप्त रूप में पाएं। हे जल, आप पर्याप्त रूप में आकर हमें तृप्त करें। मैं धनों के स्वामी एवं सुख साधन प्रदान करके गतिशील मनुष्यों को एक स्थान पर बसाने वाले जल की औषधि के रूप में याचना करता हूँ। सूक्त छठा, देवता जल। दिव्य गुणों वाला जल सभी ओर से हमारा कल्याण करने वाला हो। जल हमारे चारों ओर कल्याण की वर्षा करे एवं पीने के लिए उपलब्ध हो। मुझे सोम ने बताया है कि सारी औषधियां एवं अग्नि जल में निवास करती हैं। अग्नि सारे संसार का कल्याण करने वाली है। हे जल, तुम मेरे रोगों का निवारण करने के लिए औषधियां प्रदान करो। अधिक समय तक सूर्य के दर्शन करने के लिए तुम मेरे शरीर को पुष्ट करो। जल हमें मरुभूमि में सुखकारी हो। जिन स्थानों में जल की प्राप्ति सुलभ है, वहां के जल हमारा कल्याण करें। कुआं, बावड़ी आदि खोदकर
प्राप्त किए गए जल हमारे लिए कल्याणकारी हो। घड़े में भरकर लाया गया जल हमें सुख दे। वर्षा से प्राप्त होने वाला जल हमारे लिए सुखकारी हो। सूक्त 7वां। देवता अग्नि और इंद्र। हे अग्नि, हम जिन देवों की स्तुति करते हैं उन्हें तुम हमारे समीप लाओ एवं हमें मारने की इच्छा से घूमने वाले राक्षसों को हमसे दूर भगाओ। हे दिव्य गुणों वाले अग्नि, हमारे नमस्कार आदि से प्रसन्न तुम दस्यु जनों की हत्या कर देते हो। हे स्वर्ग आदि उत्तम स्थानों में निवास करने वाले, हे जात वेद एवं जल शक्ति रूप में सबके शरीरों में स्थित अग्नि, हमारे द्वारा स्त्रुवा आदि से नाप कर दिए गए घृत का भोजन कीजिए एवं राक्षसों का विनाश भी कीजिए। हे अग्नि, आप और परम ऐश्वर्य वाले इंद्र हमारे दिए गए हवि को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करें। राक्षस सबका भक्षण करने वाले दस्यु एवं इधर-उधर घूमने वाले दुष्ट जन नष्ट हो जाएं। सबसे पहले अग्निदेव राक्षसों को दंड देना आरंभ करें। इसके पश्चात शक्तिशाली भुजाओं वाले इंद्र राक्षसों को दूर भगाएं। अग्नि और इंद्र से पीड़ित सभी राक्षस आकर आत्मसमर्पण करें और अपना परिचय दें कि मैं अमुक हूँ। हे सबको जानने वाले अग्नि, हम आपका पराक्रम देखें। हे उपासना के योग्य अग्नि, हमारी इच्छा अनुसार राक्षसों से कहिए कि वे हमें दुख ना दें। आपके द्वारा सताए हुए राक्षस अपना परिचय देते हुए हमारी शरण में आए। हे सबको जानने वाले अग्नि, तुम राक्षसों के विनाश का कार्य आरंभ करो, क्योंकि तुम हमारे प्रयोजन पूर्ण करने के लिए उत्पन्न हुए हो। हे अग्नि, तुम हमारे दूत बनकर राक्षसों को दूर भगाओ। हे अग्नि, तुम रस्सी आदि से राक्षसों के हाथ पैर बांधकर उन्हें यहाँ ले आओ। इसके पश्चात इंद्र अपने वज्र से उनके सिर काट दें। सूक्त 8वां। देवता बृहस्पति। मेरे द्वारा अग्नि आदि देवों को दिया हुआ घृत आदि हवि दुष्ट राक्षसों को यहाँ से उसी प्रकार दूर हटा दे जिस प्रकार नदी की धारा फैन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। मेरे प्रति अभिचार, जादू, टोना, टोटका करने वाले स्त्री पुरुष अपने मनोरथ में असफल होकर यहाँ मेरी शरण में आएं और मेरी स्तुति करें। हे बृहस्पति आदि देवों, आपकी स्तुति करता हुआ जो यह मनुष्य आपकी शरण में आया है, यह हमारा विरोधी शत्रु है। हे बृहस्पति, अग्नि एवं सोम, इन उपद्रवकारियों को वश में करके अनेक प्रकार से दंडित करो। हे सोम रस पीने वाले अग्निदेव, तुम राक्षसों की संतानों के समीप पहुंचकर उन्हें समाप्त कर दो और हमारी संतान की रक्षा करो। हमारे जो शत्रु तुमसे भयभीत होकर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, तुम उन्हीं की दाईं और बाईं दोनों आंखें बाहर निकाल लो। हे सबके विषय में जानने वाले अग्नि, तुम गुहा में निवास करने वाले राक्षसों को जानते हो। हे मंत्र द्वारा वृद्धि पाते हुए अग्नि, इन राक्षसों द्वारा सैकड़ों प्रकार की हिंसा को रोको एवं संतान सहित इनका विनाश करो। सूक्त 9वां। देवता वसु। भांति भांति की
धन संपत्ति की कामना करने वाले इस पुरुष को वसु, इंद्र, पूषा, वरुण, मित्र, अग्नि एवं विश्वे देव धन प्रदान करें तथा ये देव इसे उत्तम ज्योति संपन्न बनाएं। हे इंद्र आदि देवों, ग्राम आदि सुखों के इच्छुक इस पुरुष के अधिकार में सूर्य, अग्नि, चंद्र, स्वर्ग आदि की ज्योति पूर्ण रूप से रहे। इसके कारण शत्रु हमारे अधिकार में रहें। तुम हमें सभी प्रकार के दुखों से हीन स्वर्ग में पहुंचाओ। हे सब कुछ जानने वाले अग्नि, आपने जिन उत्तम मंत्रों द्वारा इंद्र के लिए दुग्ध, घृत आदि रस हवि के रूप में प्राप्त कराए, हे अग्नि, उन्हीं मंत्रों के द्वारा इस पुरुष की वृद्धि करो एवं इसे अपनी जाति वालों में श्रेष्ठ बनाओ। हे अग्नि, तुम्हारी कृपा से मैं इन शत्रुओं के स्वर्ग आदि लोकों के साधक, यज्ञ, कर्म, तेज, धन एवं चित्त का हरण करता हूँ। मेरे शत्रु मुझसे निम्न स्थिति में रहें। आप मुझ यजमान को सभी दुखों से रहित एवं उत्तम स्वर्ग में पहुंचा दो। सूक्त 10वां। देवता वरुण। इंद्र आदि देवों में वरुण पापियों को दंड देने वाले हैं। इस प्रकार के ये वरुण सबसे उत्कृष्ट हैं। सभी पदार्थ तेजस्वी वरुण देव के वश में हैं। इसलिए मैं वरुण की स्तुति संबंधी मंत्रों से शक्ति प्राप्त करके वरुण देव के प्रचंड कोप के कारण उत्पन्न जलोदर रोग वाले इस पुरुष को रोग मुक्त करता हूँ। हे तेजस्वी वरुण, तुम्हारे क्रोध के लिए नमस्कार है। तुम सभी प्राणियों द्वारा किए गए अपराधों को जानते हो। मैं हजारों अपराधी पुरुषों को तुम्हारी सेवा में भेज रहा हूँ। ये मनुष्य आपके प्रति निष्ठा वाले बनकर 100 वर्ष तक जीवित रहें। हे जलोदर रोग से ग्रसित पुरुष, अपनी जिह्वा से तूने पाप का साधन असत्य भाषण अधिक किया है। मैं सत्य धर्म वाले एवं तेजस्वी वरुण के कोप से तेरी रक्षा करता हूँ। हे पुरुष, मैं तुझे जठराग्नि को मंद करने वाले महान जलोदर रोग से छुड़ाता हूँ। हे परम शक्तिशाली वरुण, आप हमें सहचरों, भटों अर्थात अपने सेवकों से कहिए कि वे बार-बार आकर इस मनुष्य को पीड़ा ना दें। आप हमारे द्वारा किए गए हवि रूप अन्न और स्तुति से प्रसन्न होकर हमारे भय का विनाश कीजिए। सूक्त 11वां। देवता पूषा आदि। हे पूषा देव, सुख उत्पन्न करने वाले इस यज्ञ कर्म में प्राणी समूह के प्रेरक देव अर्यमा होता बनकर आपको हवि प्रदान करें। संपूर्ण जगत के निर्माता वेदा देव आपको वषटकार के द्वारा हवि प्रदान करें। आपकी कृपा से यह गर्भिणी नारी प्रसव संबंधी कष्ट से छुटकारा पाकर जीवित संतान को जन्म दे। सुख पूर्वक प्रसव के लिए इसके संधि बंध शिथिल हो जाएं। धुलोक से संबंधित प्राची आदि 4 दिशाओं एवं भूलोक की आग्नेय आदि 4 दिशाओं ने एवं इन दिशाओं के अधिष्ठाता इंद्र आदि देवों ने पहले गर्भ को पूर्ण किया था। वे सभी देव इस समय गर्भ को गर्भाशय से बाहर निकालें एवं जरायु के आच्छादन से मुक्त करें। प्रसव की देवता पूषा गर्भ को जरायु के बंधन से अलग करें। हम भी सुख पूर्वक प्रसव के लिए योनि मार्ग को खोल रहे हैं। तुम भी सुख पूर्वक प्रसव के लिए योनि मार्ग को शिथिल करो।
हे सूती मारुत देव, आप भी गर्भ का मुख नीचे को करके उसे बाहर निकलने हेतु प्रेरित करें। हे प्रसव करने वाली नाड़ी, तू इस उदरगत जरायु से पुष्ट नहीं होगी, क्योंकि इसका संबंध मांस मज्जा आदि से नहीं है। इसलिए उजले रंग की यह जरायु दोनों के ऊपर तैरने वाली काई के समान नीचे गिर जाए। इसे कुत्ते के खाने के लिए नीचे गिर जाने दें। हे गर्भिणी, मैं गर्भस्थ बालक को बाहर निकालने के लिए मूत्र मार्ग को फैलाता हूँ तथा योनि के आसपास की नाड़ियों को भी फैलाता हूँ, क्योंकि ये प्रसव में बाधा डालती हैं। मैं माता और पुत्र को अलग-अलग करता हूँ। इसके बाद मैं पुत्र को जरायु से अलग करता हूँ। जरायु गर्भाशय से नीचे गिर जाए। हे 10 मास गर्भस्थ शिशु, जिस प्रकार वायु, मन एवं आकाश में उड़ने वाले पक्षी आकाश में बिना रोक टोक के विचरण करते हैं, उसी प्रकार तू जरायु के साथ गर्भ से बाहर आ, जरायु गर्भाशय से नीचे गिरे। सूक्त 12वां। देवता यक्ष मानाशन। नक्षत्रों को पराजित करके प्रकट होने वाले, संसार में सबसे प्रथम उत्पन्न एवं वायु के समान शीघ्रगामी सूर्य बादलों को गर्जन करने के लिए प्रेरित करते हुए वर्षा के साथ आते हैं। वे सूर्य त्रिदोष से उत्पन्न रोग आदि का विनाश करते हुए हमारी रक्षा करें। सीधे चलने वाले जो सूर्य एक होकर भी अपने तेज को 3 प्रकार से प्रकाशित करते हैं, वे हमें सुख प्रदान करें। हे प्राणियों के प्रत्येक अंग में अपनी दीप्ति से वर्तमान सूर्य, हम तुम्हें नमस्कार करते हुए चरु आदि से तुम्हारी उपासना करते हैं। हम तुम्हारे अनुचर एवं परिवार रूप देवों की भी हवि से सेवा करते हैं। जिस ज्वर आदि रोग ने इस पुरुष के शरीर के अवयवों को जकड़ रखा है, हम उसकी निवृत्ति के लिए हवि द्वारा तुम्हारी पूजा करते हैं। हे सूर्य, इस पुरुष को सिर के रोग से छुटकारा दिलाओ। जो खांसी का रोग इसके जोड़ में प्रवेश कर गया है, उससे भी इसे मुक्त कराओ। वर्षा एवं जल से उत्पन्न जो पित्त के विकार से जनित आदि रोग हैं, उनसे इस पुरुष को मुक्त कराइए। ये रोग इस पुरुष को छोड़कर वनस्पति और पर्वतों में चले जाएं। मेरे शरीर के अवयव सिर का रोग शांति के रूप में कल्याणकारी हो। मेरे चरण आदि निम्न अंगों को सुख मिले। मेरे दोनों हाथों और दोनों चरणों को सुख प्राप्त हो। मेरे शरीर के मध्य भाग को निरोगता प्राप्त हो। सूक्त 13वां। देवता विद्युत। हे प्रजनय, विद्युत को मेरा नमस्कार हो। गर्जन करते हुए वज्र को मेरा नमस्कार हो। आप आतताइयों को दूर फेंक देते हैं। हे प्रजनय, आप सत्पुरुषों की रक्षा करते हैं। आपको नमस्कार है। आप जल को भीतर धारण किए रहते हैं और समय से पहले नीचे नहीं गिरने देते हैं। आप पाप विनाशक तप को एकत्रित करते हैं एवं पापियों पर अपना वज्र फेंकते हैं। आप हमारे शरीर को सुखा दें और हमारे पुत्र पौत्र आदि का कल्याण करें। हे ऊंचाई से नीचे की ओर गिरने वाले प्रजनाए, तुम्हारे लिए नमस्कार है। तुम्हारे संतापकारी आयुध वज्र को नमस्कार है। हम आपके गुफा के समान अगमय एवं
उत्तम निवास स्थान को जानते हैं। जिस प्रकार शरीर में नाभि मध्यस्थ है, उसी प्रकार तुम अंतरिक्ष के केंद्र सागर में स्थित हो। हे अग्नि, सभी देवों के अप्रिय पुरुषों पर गिराने के लिए एवं शत्रुओं पर बाण के रूप में फेंकने के लिए तुम्हारी रचना की गई है। यज्ञ में तुम्हारी स्तुति भी की जाती है। तुम हमारी रक्षा करो। हे आकाश में चमकती हुई अग्नि, तुम्हारे लिए नमस्कार हो। सूक्त 14वां। देवता यम। मनुष्य जिस प्रकार वृक्ष से माला बनाने हेतु हूल तोड़ता है, उसी प्रकार मैं इस स्त्री के भाग्य और तेज को स्वीकार करता हूँ। धरती में भीतर तक धंसा हुआ पर्वत जिस प्रकार स्थिर रहता है, उसी प्रकार यह बुरे भाग्य वाली स्त्री चिरकाल तक पिता के घर रहे, अर्थात यह कभी पति का मुख ना देखे। हे सुशोभित सोम, यह कन्या आपकी पत्नी है, क्योंकि इसने पहले आपको स्वीकार किया है। इसलिए यह पति ग्रह से निकाल दी जानी चाहिए। यह कन्या चिरकाल तक अपने पिता एवं भाई के घर पड़ी रहे। हे सुशोभित सोम, यह स्त्री पतिव्रता होने के कारण आपके कुल का पालन करने वाली है, इसलिए हम इसे रक्षा के लिए आपको देते हैं। यह तब तक अपने पिता के घर पर रहे। यह धरती पर सिर गिरने तक अर्थात मरण पर्यंत अपने पिता के घर रहे। हे स्त्री, मैं तेरे भाग्य को असित, ब्रह्मा, कश्यप एवं गए ऋषियों के मंत्रों से इस प्रकार सुरक्षित करता हूँ, जिस प्रकार स्त्रियां घरों में अपना धन, वस्त्र आदि छिपाकर रखती हैं। सूक्त 15वां। देवता सिंधु आदि। नदियां हमारे अनुकूल बहें, पवन हमारे अनुकूल चले एवं पक्षी हमारी इच्छा के अनुसार गति करें। पुरातन देव मेरे इस यज्ञ को स्वीकार करें, क्योंकि मैं घी, दूध आदि का संग्रह करके यह यज्ञ कर रहा हूँ। हे देवों, आप सबको त्याग कर मेरे इस यज्ञ में पधारें। इसमें आज्य आदि का होम है। हे स्तुतियों द्वारा बढ़ाए जाते हुए देवों, आप इस यजमान की वृद्धि करें। हे देवों, हमारी स्तुतियों को सुनकर प्रसन्न हुए आपकी कृपा से हमारे घर में गाय, अश्व आदि पशु एवं अन्य संपत्ति निवास करे। गंगा आदि नदियों की जो अक्षय धारा एवं झरने सदा बहते रहते हैं तथा ग्रीष्म ऋतु में कभी नहीं सूखते हैं, उनके कारण हमारा समस्त पशु धन सदैव समृद्ध हो। घी, दूध और जल के जो प्रवाह सदैव गतिशील रहते हैं, उन सभी से सूखने वाले प्रवाहों के कारण हमारी सभी संपत्ति बढ़ती रहे। सूक्त 16वां। देवता अग्नि, वरुण आदि। मनुष्यों का भक्षण करने वाले जो राक्षस अमावस्या की अंधेरी रात में इधर-उधर घूमते हैं, चौथे अग्नि देव उन राक्षसों एवं चोरों का संहार करके हमारी रक्षा करें। वरुण देव ने हैन के विषय में कहा है, सीसे जस्ते के विषय में अग्नि ने भी यही कहा है। परम ऐश्वर्य युक्त इंद्र ने मुझे सीसा प्रदान किया है। इंद्र ने कहा है कि हे प्रिय, यह सीसा राक्षसों का संहार करने वाला है। यह सीसा राक्षस, पिशाच आदि द्वारा डाले जाने वाले विघ्नों को समाप्त करने वाला है। यह मनुष्यों का भक्षण करने वाले राक्षसों को नष्ट करता है। मैं
इस शीशे के द्वारा सभी राक्षसों को पराजित करता हूँ। वे राक्षस पिशाची से उत्पन्न हैं। हे शत्रु, यदि तू हमारी गायों, घोड़ों एवं सहायता करने वाले सेवकों की हत्या करता है तो मैं शीशे से तुझे मारूंगा। तू मेरे वीरों की हत्या नहीं कर सकेगा। सूक्त 17वां। देवता, स्त्रियां एवं धर्मपत्नियां। स्त्रियों की लाल रक्त प्रवाहिनी जो नाड़ियां रोग के कारण सदा प्रवाहित होती रहती हैं, वे रोग नष्ट हो जाने के कारण इस प्रकार रुक जाएं, जिस प्रकार बिना भाइयों वाली बहनें ससुराल ना जाकर अपने पिता के घर में ही रुक जाती हैं। हे शरीर के निचले भाग में वर्तमान नाड़ी, हे शरीर के ऊपरी भाग में स्थित नाड़ी, हे शरीर के मध्य भाग में वर्तमान नाड़ी, तू भी स्थिर हो जा। रुधिर का प्रवाह बंद करने के लिए छोटी और बड़ी सभी नाड़ियां स्थिर हो जाएं। हृदय संबंधी सैकड़ों धमनियां, हजारों शिराएं एवं उनकी मध्यवर्ती रक्तवाहिनी नाड़ियां इस मंत्र के प्रभाव से खून बहाना बंद कर दें। शेष नाड़ियां पूर्ववत रक्त प्रवाह चालू रखें। हे पथरी रोग उत्पन्न करने वाली नाड़ी, हे धनु और बृहति नाड़ी, तुम रुधिर प्रवाह के सभी मार्गों को चारों ओर से घेर कर फैली हुई हो। तुम रक्त स्त्राव रहित बनो तथा इस जन का सुख बढ़ाओ। सूक्त 18वां। देवता, सावित्री आदि। हम ललाट के असौभाग्य सूचक चिन्ह को शत्रु के समान अपने शरीर से दूर करते हैं। जो सौभाग्य सूचक चिन्ह है वे हमारी संतान को प्राप्त हों। हमने अपने शरीर से बुरे चिन्ह दूर किए हैं, वे हमारे शत्रुओं को प्राप्त हों। सबको प्रेरणा देने वाले सविता देव, वरुण देव, मित्र एवं अर्यमा देव हमारे हाथों और पैरों में स्थित असौभाग्य सूचक लक्षणों को दूर कर दें। अनुमति देवी, भय मत करो कहती हुई हमारे शरीर में वर्तमान सभी बुरे लक्षणों को निकाल दें। इंद्र आदि देवों ने इस अनुमति देवी को हमें सौभाग्य देने के लिए प्रेरित किया है। हे पुरुष, तेरे अपने शरीर, केशों एवं नेत्रों के जो बुरे लक्षण हैं, हम मंत्र रूपी वाणी से उन सभी बुरे लक्षणों का विनाश करते हैं। सविता देव तुझे कल्याण की प्रेरणा दें। हमसे संबंधित जो स्त्री हरिण के समान पैरों वाली, बैल के समान दांतों वाली, गाय के समान गति वाली एवं विकृत शब्द बोलने वाली है, हम मंत्रों के प्रभाव से उसके इन दुर्लक्षणों को दूर करते हैं। जिस स्त्री के माथे पर दुर्लक्षणों के प्रतीक उल्टे रोम हैं, उन्हें भी हम अपने मंत्र के प्रभाव से दूर करते हैं। सूक्त 19वां। देवता, इंद्र आदि। अस्त्र शस्त्र आदि से ताड़ित करने वाले जो शत्रु हैं, वे हमें प्राप्त ना कर सके। सामने आकर हिंसा करने वाले हमें ना पा सके। हे परम ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव, शत्रुओं द्वारा बराबर छोड़े गए अनेक प्रकार के मुखों वाले जो बाण हैं, उन्हें हमसे दूर स्थान में गिराओ। जो बाण शत्रुओं द्वारा धनुष से छोड़े जा रहे हैं अथवा जो बाण छोड़ने के लिए तर्कस में सुरक्षित हैं, वे हमसे दूर रहें। जो दैवी एवं मानवीय अस्त्र शस्त्र हैं, वे जाकर हमारे शत्रुओं को वेध डालें।
हमारी जाति का अधिक बली, शत्रु समान शक्ति वाला अथवा निकृष्ट बलशाली जो मनुष्य हमें दास बनाना चाहता है, हमारे उन अमित्रों को सबको रुलाने वाले संहार करता देव रुद्र अपने बाणों से बींध डालें। जो हमारी जाति का अथवा भिन्न जाति का पुरुष हमसे द्वेष रखने के कारण हमें शाप देता है, इंद्र आदि सभी देव उसका विनाश करें। मेरे द्वारा प्रयोग किए गए मंत्र उसके शाप से मेरी रक्षा करें। सूक्त 20वां। देवता सोम, मरुत आदि। हे सोमदेव, हमारा शत्रु अपने स्थान से भागा हुआ होने के कारण कभी भी अपनी स्त्री के पास ना पहुंच सके। हे मरुतदेव, इस यज्ञ में आप हमारी रक्षा करें। सामने से आता हुआ तेजस्वी शत्रु मुझे प्राप्त ना कर सके। कीर्ति और उन्नति के मार्ग में विघ्न डालने वाले पाप भी हमें ना पा सकें। आज युद्ध में हिंसक और पापी शत्रुओं के हम पर चलाए गए जो आयुध हमारी ओर आ रहे हैं, हे वरुण देव, उन्हें आप हमसे दूर रखो। हे मित्र और वरुण, युद्ध में शत्रु को हमसे इस प्रकार दूर रखो कि वह हमें छू भी ना सके। हे वरुण, हमारे समीपवर्ती शत्रु द्वारा चलाया हुआ जो आयुध हम तक आता है अथवा दूरवर्ती शत्रु का जो आयुध हमारे ऊपर चलाया जाता है, उसे हमसे दूर करो। हमें महान सुख प्रदान करो एवं मंत्र प्रयोग आदि के कारण असफल ना होने वाले शस्त्रास्त्रों से हमें दूर रखो। हे इंद्र, आप शासक और नियंता होने के कारण महान गुणों से युक्त हैं। आप शत्रुओं को पराजित करने वाले हैं। आपकी मित्रता प्राप्त करने वाला पुरुष कभी पराजित नहीं होता। शत्रु कभी भी उसका अपमान नहीं कर पाते। सूक्त 21वां। देवता इंद्र। विनाश रहित, शोभ ना देने वाले, सभी प्रजाओं के पालन करता वृत्र नामक राक्षस अथवा जल के आधार मेघ को नष्ट करने वाले, शत्रुओं की विशेष रूप से हिंसा करने वाले, सभी प्राणियों को वश में रखने वाले, मनोकामनाओं की वर्षा करने वाले एवं सोम रस को पीने वाले इंद्रदेव हमारे लिए अभय करने वाले बनकर संग्राम में हमारे नेता बने। हे परम ऐश्वर्य युक्त इंद्रदेव, हमारी विजय के लिए हमसे संग्राम करने वाले शत्रुओं का विनाश करो। जो युद्ध का प्रयत्न करने वाले शत्रु हैं, उनको पराजित करो। हमारे खेत, धन आदि छीनकर हमें हानि पहुंचाने वाले शत्रु को अवनति रूपी अंधकार में पहुंचाओ। हे वृत्र राक्षस को मारने वाले इंद्रदेव, तुम राक्षसों का विनाश करो एवं संग्रामों में विजय प्राप्त करो। तुम वृत्र के समान शक्तिशाली हमारे शत्रु के कपोलों को विदीर्ण करो। हे परम ऐश्वर्य वाले इंद्रदेव, हमसे द्वेष करने वाले शत्रु के हिंसक मन को नष्ट कीजिए। जो शत्रु हमें समाप्त करने का इच्छुक हो, उसके आयुध का विनाश करो। हमें महान सुख प्रदान करो एवं मंत्र प्रयोग के कारण असफल ना होने वाले शस्त्रों को हमसे दूर रखो। सूक्त 22वां। देवता सूर्य और हृदय रोग। हे रोग ग्रसित पुरुष, तेरे हृदय को संताप पहुंचाने वाला हृदय रोग एवं कामला आदि रोग से उत्पन्न तेरे शरीर का पीलापन सूर्य की ओर चला जाए। हे रोगी, गाय के लाल वर्ण से पहचाने जाने वाले के रूप में
मैं तुझे स्वस्थ करता हूँ। हे व्याधिग्रस्त पुरुष, तेरी दीर्घायु के लिए हम तुझे गाय के समान लाल रंग से ढकते हैं। यह पुरुष पाप रहित होकर कामला आदि रोगों के कारण होने वाले शरीर के पीले रंग से छूट जाए। देवों की जो लाल रंग की कामधेनु आदि गायें एवं मनुष्यों की जो लाल रंग की गायें हैं, इन दोनों प्रकार के लाल रंग के रूप और यौवन को लेकर हे रोगी पुरुष, हम तुझे ढकते हैं। हे रोगी पुरुष, हम तेरे शरीर में रहने वाले रोग से उत्पन्न हरे रंग को स्त्रोतों में तथा रोपणक नामक पक्षियों में स्थापित करते हैं। हम तेरे हल्दी के समान पीले रंग को गोपित नक नामक पीले रंग के पक्षियों में स्थापित करते हैं। सूक्त 23वां। देवता वनस्पति। हे हरिद्रा अर्थात हल्दी नामक औषधि, तू रात में उत्पन्न हुई है, इसलिए तू शरीर की सफेदी दूर करने में समर्थ है। हे भृंगराज अर्थात भागरा नामक औषधि, रंग काला कर देने वाली इंद्रवारुणी नामक औषधि एवं असीत वर्ण करने वाली नील नामक औषधि, तुम कुष्ठ रोग के कारण विकृत रंग वाले इस अंग को अपने रंग में रंग दो। वृद्धावस्था के कारण जो बाल श्वेत हो गए हैं, उन्हें भी अपने रंग में रंग दो। हे औषधि, कुष्ठ रोग और असमय में केश श्वेत होने के रोग को शरीर से दूर करके नष्ट करो। हे रोगी, तुम्हें अपने बालों का पहले वाला रंग पुनः प्राप्त हो। हे औषधि, तू इसके श्वेत रंग को दूर कर दे। हे नील नामक औषधि, तेरे उत्पन्न होने का स्थान काले रंग का होता है, तू काले रंग की होती है, इसलिए तू कुष्ठ रोग के कारण दूषित अंग के सफेद रंग और बालों के पकने को दूर कर। हड्डियों से उत्पन्न, त्वचा से उत्पन्न एवं इन दोनों के मध्यवर्ती मांस से उत्पन्न कुष्ठ रोग के कारण जो श्वेत चिन्ह शरीर पर उत्पन्न हो गए हैं, उन्हें मैं मंत्र के प्रभाव से नष्ट करता हूँ। सूक्त 24वां। देवता आसुरी वनस्पति। हे औषधि, सबसे पहले गरुड़ उत्पन्न हुए, तो उनके शरीर में पित्त दोष के रूप में थी। आसुरी माया ने गरुड़ से युद्ध करके पित्त को जीत लिया एवं विजय के कारण प्राप्त उस पित्त को औषधि का रूप दे दिया। आसुरी माया रूपी स्त्री ने सबसे पहले कुष्ठ रोग को दूर करने की औषधि बनाई थी। नीली आदि औषधियों ने कुष्ठ रोग को नष्ट करके त्वचा को पहले के समान स्वस्थ बनाया। हे औषधि, तेरी माता तेरे समान ही काले रंग वाली है। तेरा पिता आकाश भी तेरे ही समान नीले रंग का है। हे नील नामक औषधि, तू अपने संपर्क में आने वाले पदार्थ को अपने समान रंग वाला बना देती है, इसलिए कुष्ठ रोग से दूषित इस अंग को अपने समान रंग वाला अर्थात काला कर दे। हे काले रंग की एवं अपने संपर्क में आने वाले को अपने समान बना देने वाली औषधि, तू आसुरी माया द्वारा धरती से उत्पन्न की गई है। तू कुष्ठ रोग से आक्रांत इस अंग को पुनः पहले के समान रंग वाला बना दे। सूक्त 25वां। देवता यक्षमानाशक अग्नि। हे जीवन को कष्टपूर्ण बनाने वाले ज्वर, जिस अग्नि ने प्रवेश करके जलों को जलाया अर्थात गरम किया, यश दान आदि धार्मिक कृत्य करने वालों ने
जिस अग्नि में होम किया है उसी उत्तम अग्नि में से तेरा जन्म बताया गया है। यह सब जानता हुआ तू गर्म जल से स्नान करने वाले हमारे शरीर को त्याग कर अग्नि में प्रवेश कर। हे जीवन को दुखमय बनाने वाले ज्वर, तू यद्यपि उष्णता कारक एवं सुखाने वाला है, यद्यपि तेरा जन्म अग्नि से हुआ है, तथापि हे दीप्तशाली ज्वर, तू मनुष्य के शरीर में पीले रंग को उत्पन्न करने वाला है, इसलिए तू हूर नाम से प्रसिद्ध है। तू हमारे गर्म जल से भीगे हुए शरीर को अपना जन्म स्थान अग्नि जानकर हमारे शरीर से बाहर निकल जा। हे शीत ज्वर, तुम शरीर को शोकाकुल करने वाले, शरीर को सभी प्रकार से सुखाने वाले एवं तेजस्वी वरुण के पुत्र हो। तुम हूड़ नाम से प्रसिद्ध हो। तुम हमारे गर्म जल से भीगे हुए शरीर को अपना जन्म स्थान अग्नि जानकर हमारे शरीर से बाहर निकल जाओ। मैं शीत उत्पन्न करने वाले ज्वर को नमस्कार करता हूँ। मैं ठंड लगने के बाद चढ़ने वाले एवं शोक कारक ज्वर को प्रणाम करता हूँ। जो ज्वर प्रतिदिन, दूसरे दिन एवं तीसरे दिन आता है, मैं उसके लिए नमस्कार करता हूँ। सूक्त 26वां। देवता इंद्र आदि। हे देवों, आपकी कृपा से शत्रु हमारे द्वारा प्रयुक्त खड्ग आदि आयुध हमारे शरीर से दूर हो जाएं। हे शत्रुओं, तुम यंत्र आदि के द्वारा जो पत्थर फेंकते हो वे भी हमसे दूर रहें। आकाश में दिखाई देते हुए सूर्य देव हमारे मित्र हों। संपत्ति देने वाले सविता देव हमारे मित्र हों। सविता देव अनेक प्रकार के धनों के स्वामी हैं। वे तथा इंद्रदेव हमारे मित्र हैं। हे सूर्य द्वारा पृथ्वी से सोखे हुए जल को ना गिराने वाले प्रजनय देव, हे 7 गणों वाले मरुत देव, आप सब सूर्य के समान तेज वाले हैं। आप सब हमारा विस्तार से कल्याण करें। हे इंद्र आदि देवों, आप शत्रुओं द्वारा छोड़े जाने वाले आयुधों को हमसे दूर करो तथा हमें सुख दो। हे इंद्र आदि देवों, आप हमारे शरीरों को सुख दें एवं हमारी संतान को सुखी बनाएं। सूक्त 27वां। देवता बृहस्पति। सांपों की ये 21 जातियां देवों के समान बुढ़ापे से रहित हैं एवं नागलोक में निवास करती हैं। इन सांपों की कैंचुली जरायु के समान उनसे लिपटी रहती है। सांपों की उस कैंचुली के द्वारा हम दूसरों का अहित सोचने वाले शत्रुओं की आंखों को ढकते हैं। शिव के धनुष पिनाक के समान शत्रुओं के मारने में सक्षम आयुध धारण करती हुई खड्ग आदि आयुधों से शत्रुओं को फाड़ती हुई हमारी सेना मार काट मचाती हुई आगे बढ़े। यदि शत्रु सेना उसका सामना करने के लिए एकत्रित हो तो शत्रु सैनिकों का मन कुछ सोचने और निश्चय करने में समर्थ ना हो। ऐसी स्थिति में हमारे शत्रु राष्ट्र कोश आदि से रहित हो जाएं। हाथी, घोड़े और रथों से युक्त बहुत से शत्रु सैनिक हमें जीतने में असमर्थ होकर हार जाएं। अल्प संख्या वाले शत्रु हमारे सामने आने का साहस ना कर सकें। बांस की ऊपरी शाखाएं जिस प्रकार दुर्बल होती हैं, हमसे पराजित होकर धनहीन बने शत्रु उसी प्रकार समृद्धि रहित हो जाएं। हे चलने के इच्छुक व्यक्ति के चरणों, तुम आगे बढ़ो एवं
शीघ्र चलने के लिए गति करो। तुम हमें इच्छित फल देने वाले पुरुष के निवास स्थान तक पहुंचाओगे। किसी से पराजित ना होने वाले इंद्र की पत्नी हमारी सेना की देवता हैं। वह हमारी सेना की रक्षा के लिए आगे आगे चले। सूक्त 28वां। देवता अग्नि। राक्षसों के विनाशक और रोगों को दूर करने वाले अग्निदेव उन्हें नष्ट करने के लिए उनके समीप चले। अग्निदेव मायामय, सौम्य, हिंसक एवं भयावह रूप धारण करने वाले, दूसरों के दोष खोजने वाले, पीड़ादायक एवं परेशान करने वाले राक्षसों को भस्म करते हुए इस पुरुष के समीप आ रहे हैं। हे अग्निदेव, आप इन राक्षसों और दूसरों के दोष देखने वाले पिशाचों को भस्म कर दो। हे काले मार्ग वाले अग्नि, दूसरों के प्रतिकूल आचरण करने वाली राक्षसियों को भी आप भस्म कर दें। जिन राक्षसियों ने कठोर वचनों के द्वारा हमें शाप दिया है, जिन राक्षसियों ने सभी पापों की जड़ हिंसा को स्वीकार कर लिया है तथा जो हमारी संतान, रस, सौंदर्य एवं पुष्टि का विनाश करती हैं, वे सभी अपने अथवा हमारे शत्रुओं के बालकों का भक्षण करें। राक्षसियां अपने पुत्र, बहन और नाती को खा जाएं। राक्षसियां एक दूसरे के केश खींचकर लड़ने के कारण बाल बिखेरें तथा मृत्यु को प्राप्त हों। दान ना करने वाली राक्षसियां आपस में लड़कर मर जाएं। सूक्त 29वां। देवता बृहस्पति। हे बृहस्पति, समृद्धि एवं शक्ति प्रदान करने वाली जिस मणि को धारण करके इंद्र उन्मत्त हुए हैं, उसी मणि के द्वारा शत्रुओं से पीड़ित हमारे राष्ट्र की संपन्नता बढ़ाओ। आपकी कृपा से हम संपन्न जनों द्वारा सुरक्षित राष्ट्र में शत्रुओं के भय से रहित हों। हे अभिव्रत मणि, तुम हमारे शत्रुओं के सामने डटकर उन्हें पराजित करो। जो हमारे राष्ट्र, धन आदि का अपहरण करके हमारे प्रति शत्रुओं का व्यवहार करते हैं, उनके सामने डटकर तुम उनको पराजित करो। जो हमसे युद्ध करने के लिए सेना सजाते हैं अथवा हमारे प्रति अभिचार अर्थात जादू टोने के रूप में शत्रुता करते हैं, तुम उन्हें भी पराजित करो। हे अभिव्रत मणि, सविता देव ने तुम्हारी वृद्धि की है और सोमदेव ने तुम्हें समृद्ध बनाया है। हे मणि, सभी प्राणियों ने तुम्हारी वृद्धि की है। जो व्यक्ति तुम्हें धारण करता है, वह सभी साधनों से संपन्न हो जाता है। शत्रुओं की पराजय करने वाली एवं राक्षसों का विनाश करने वाली अभिव्रत मणि राष्ट्र की समृद्धि और शत्रुओं के विनाश के लिए मेरे हाथ में बांधो। आकाश मंडल में दिखाई देने वाले एवं सभी प्राणियों के प्रेरक सूर्य देव उदित हो गए हैं। अपनी विजय की एवं शत्रुओं की पराजय की कामना करने वाली मेरी वेद रूपी वाणी भी प्रकट हो गई है। अभिव्रत मणि को धारण करने वाला मैं जिस प्रकार शत्रुओं को मारने वाला बनूं, ऐसा सुयोग उपस्थित हो, मैं शत्रु रहित हो जाऊं। यदि मेरा कोई शत्रु हो भी तो उसे मैं पराजित करूं। हे मणि, मैं तुम्हारे प्रभाव से शत्रुओं का नाशक, प्रजाओं का पालक, अपने राष्ट्र का स्वामी एवं शत्रुओं को वश में करने वाला बनूं। मैं शत्रु सेना के वीरों एवं उनकी प्रजाओं पर शासन करने में समर्थ बनूं। सूक्त 30वां। देवता विश्वेदेव।
हे विश्वेदेव, वसु एवं आदित्य देवों, दीर्घ आयु की कामना करने वाले इस पुरुष की रक्षा करो एवं दीर्घ आयु की कामना करने वाले इस पुरुष के विषय में सावधान रहो। इसका सजातीय अथवा विजातीय शत्रु इसके पास तक ना आ सके, कोई भी इसकी हिंसा करने में समर्थ ना हो। हे देवों, आपके जो पितृ एवं पुत्र हों, वे भी इस पुरुष के विषय में की गई मेरी प्रार्थना पर ध्यान दें। दीर्घ आयु की कामना करने वाले इस पुरुष को मैं आप सबको सौंपता हूँ। इसकी वृद्धा अवस्था तक आप इसका कल्याण करें। जो देव स्वर्ग में एवं पृथ्वी पर निवास करते हैं, वायु आदि जो देव अंतरिक्ष में गमन करते हैं, तथा जो देव औषधियों, पशुओं एवं जलों में स्थित हैं, वे सब देव इस दीर्घ आयु की कामना करने वाले पुरुष को वृद्धा अवस्था पर्यंत आयु प्रदान करें एवं इसे मृत्यु से बचाएं। जिस देव के निमित्त पंच याग किए जाते हैं, वह अग्नि देव, जिन देवों के निमित्त बाद वाले 3 यज्ञ किए जाते हैं, वह इंद्र आदि देव, जो बलि का अपहरण करते हैं, दिशाओं के स्वामी देव हैं, इन सबको एवं इनके अतिरिक्त जो देव हैं, उनको भी मैं इस दीर्घ आयु चाहने वाले पुरुष के समीप बैठने के लिए नियुक्त करता हूँ। सूक्त 31वां। देवता आशापाल अर्थात वास्तोषपति, पूर्व आदि दिशाओं की रक्षा करने वाले एवं कभी ना मरने वाले इंद्र, यम आदि 4 देवों के लिए हम इस भाग में मंत्रों के साथ आहुति देते हैं। वे देव सभी प्राणियों के स्वामी हैं। जो दिशाओं का पालन करने वाले इंद्र आदि 4 देव हैं, वे हमें मृत्यु देव के पाशों से छुड़ाएं तथा पापों से हमारी रक्षा करें। हे धन देने वाले देव कुबेर, मैं अपने अभिमत धन आदि प्राप्त करने के लिए हवि से इंद्र आदि देवों की प्रसन्नता के लिए हवन करता हूँ। दिशाओं की रक्षा करने वाले इंद्र आदि देवों में जो चौथे देव कुबेर हैं, वे इस यज्ञ में हमें स्वर्ण, रजत आदि धन दें। हमारी माता, हमारे पिता, हमारी गायों और सारे संसार का कल्याण हो। हमारी माता आदि उत्तम धन एवं श्रेष्ठ ज्ञान वाले हैं। हम 100 वर्ष तक सूर्य के दर्शन करते रहें। सूक्त 32वां। देवता धावा पृथ्वी। हे जानने के इच्छुक जनों, इस बात को जानो कि वह जल रूप ब्रह्म पृथ्वी पर नहीं रहता और ना वह आकाश में निवास करता है। उसी जल के कारण सभी वृक्ष एवं लताएं जीवित रहती हैं। जिस प्रकार गंधर्वों का निवास स्थान अंतरिक्ष है, उसी प्रकार इन औषधियों का कारण रूप जल आकाश और धरती के मध्य अर्थात अंतरिक्ष में निवास करता है। इस लोक में जो भी स्थावर और जंगम है, उन सब का आश्रय भी जल है। विधाता मनु आदि भी इसे नहीं जानते। हे जल उत्पन्न करने के लिए कांपती हुई उत्तम पृथ्वी एवं आकाश, तुम दोनों पहले बताए हुए जल का उत्पादन करो। वह जल वर्तमान काल में नया रहता है, अर्थात वर्षा का जल समाप्त हो जाने पर भी आकाश में जल उसी प्रकार समाप्त नहीं होता, जिस प्रकार सागर में मिलने वाली सरिताएं कभी नहीं सूखती। सारा संसार आकाश से चारों ओर से घिरा हुआ है।
यह संसार पृथ्वी पर आश्रित है। मैं संसार के धन के रूप में स्थित धुलोक को तथा पृथ्वी को नमस्कार करता हूँ। सूक्त 33वां। देवता जल। सोने के रंग की शुद्ध अग्नियां एवं सविता जिन जलों से उत्पन्न हुए हैं, बादलों में स्थित जिन जलों में विद्युत रूपी अग्नि तथा सागर में स्थित जिन जलों में वाडवाग्नि उत्पन्न हुई हैं, जिन शोभन रंग वाले जलों ने अग्नि को गर्भ के रूप में धारण किया है, वे जल हमारे लिए रोग नाशक और सुख कारक हों। राजा वरुण जिन जलों के मध्य में स्थित होकर मनुष्य के सत्य और असत्य को जानते हुए चलते हैं, जिन शोभन वर्ण वाले जलों ने अग्नि को गर्भ के रूप में धारण किया है, वे जल हमारे लिए रोग के नाशक और सुख कारक हों। इंद्र आदि देव जिन जलों के सार रूप अमृत को धुलोक में भक्षण करते हैं तथा जो जल अनेक प्रकार से स्थित रहते हैं, जिन शोभन वर्ण वाले जलों ने अग्नि को गर्भ के रूप में धारण किया है, वे जल हमारे लिए रोग के नाशक और सुख कारक हों। हे जल के अभिमानी देव, मुझे सुखकर दृष्टि से देखो तथा अपने कल्याणकारी शरीर से मेरी देह का स्पर्श करो। जो जल अमृत को टपकाने वाले तथा पवित्र करने वाले हैं, वे हमारे लिए रोग विनाशक और सुखकारी हों। सूक्त 34वां। यह सामने वर्तमान लता मधुर रस से युक्त भूमि में उत्पन्न हुई है। मैं इसे मधुर रूप वाले फावड़े आदि की सहायता से खोदता हूँ। तू मुझसे उत्पन्न हुई है, तू हमें भी मधु रस से युक्त बना। हे मधुलता, तू मेरी जीभ के अग्रभाग पर शहद के समान स्थित हो तथा जीभ की जड़ में मधु रस वाले मधु नामक जल वृक्ष के फूल के रूप में वर्तमान रहे। तू केवल मेरे शरीर व्यापार में लग तथा मेरे चित्त में आ। हे मधुलता, तुम्हें धारण करने से मेरा निकट गमन दूसरों को प्रसन्न करने वाला हो तथा मेरा दूर गमन दूसरों को प्रसन्न करे। मैं वाणी से मधु युक्त होकर तथा समस्त कार्यों के द्वारा मधु के समान बनकर सबके प्रेम का पात्र बनूं। हे मधुलता, मैं तुझसे उत्पन्न होने वाले शहद से भी अधिक मधुर हूँ। मैं शहद टपकाने वाले पदार्थ से भी अधिक मधुर हूँ। तुम निश्चय ही केवल मुझे उसी प्रकार प्राप्त हो जाओ जिस प्रकार शहद वाली डाल के पास लोग पहुंच जाते हैं। हे पत्नी, मैं तुझे सभी और व्याप्त एवं ईख के समान मधुर मधु के द्वारा आपस में प्रेम के लिए प्राप्त हुआ हूँ। सूक्त 35वां। देवता हिरण्य। हे यजमान, दक्ष की संतान महर्षियों ने सोमनस्य को प्राप्त होकर राजा शतानीक के लिए जिस निर्दोष स्वर्ण को बांधा था, वही स्वर्ण मैं तेरी दीर्घ आयु के लिए, तेज के लिए, बल प्राप्ति के लिए एवं 100 वर्ष की लंबी आयु पाने के लिए तुझे बांधता हूँ। स्वर्ण बंधे हुए इस पुरुष को राक्षस और पिशाच पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि यह देवों का प्रथम उत्पन्न हुआ ओज है। दक्ष पुत्रों से संबंधित इस स्वर्ण को जो बांधता है, वह प्राणियों के मध्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। मैं जलों के तेज, ज्योति, ओज और बल तथा वनस्पतियों का वीर्य उसी प्रकार धारण करता हूँ
जिस प्रकार इंद्र में इंद्रियों के असाधारण चिन्ह वर्तमान हैं, इसलिए वृद्धि प्राप्त करता हुआ यह पुरुष हिरण्य धारण करे। हे संपत्ति चाहने वाले पुरुष, मैं तुझे संवत्सरों की, महीनों की, ऋतुओं की एवं काल संबंधी दूध की धार से पूर्ण करता हूँ। इंद्र और अग्नि तथा समस्त देव क्रोध ना करते हुए तुझे संपन्नता की अनुमति दें। अथर्ववेद दूसरा कांड। सूक्त पहला। देवता ब्रह्म आत्मा। दीप्तिशाली आदित्य ने समस्त प्राणियों के हृदय में सत्य ज्ञान आदि लक्षणों से युक्त ब्रह्म का साक्षात्कार किया, जिसमें समस्त विश्व एकाकार हो जाता है। स्वर्ग और आदित्य ने इस विश्व को व्यक्त किया। उत्पन्न होती हुई तथा अपने उत्पन्न कर्ता को जानती हुई प्रजाएं उसकी स्तुति करती हैं। अविनाशी ब्रह्म को जानते हुए आदित्य ब्रह्म के विषय के प्रवचन करें कि वह उत्कृष्ट स्थान एवं हृदय में स्थित है। उसके 3 भाग हृदय में छिपे हुए हैं। जो उन्हें जानता है वह अपने पिता का भी पिता होता है। वह सूर्यात्मक परमात्मा हमारा पालन करता, जन्मदाता एवं बंधु है। वह स्वर्ग आदि स्थानों एवं वहां प्राप्त होने वाले समस्त प्राणियों को जानता है। एकमात्र वही इंद्र आदि देवों का नाम रखने वाला है, अथवा वह स्वयं ही इंद्र आदि नाम धारण करता है। इस प्रकार के परमात्मा को सभी प्राणी यह पूछते हुए प्राप्त होते हैं कि वह परमात्मा किस प्रकार का है। ज्ञान होने के पश्चात तत्वज्ञानी कहता है, मैंने तत्व ज्ञान होते ही धावा और पृथ्वी को सभी ओर से प्राप्त कर लिया है, तथा मैं ही ब्रह्म से प्रथम उत्पन्न प्राणी एवं भौतिक पदार्थ हूँ। जिस प्रकार वक्ता के समीपवर्ती जन वाणी को तत्काल सुन और समझ लेते हैं, उसी प्रकार यह परमात्मा संसार में स्थित सबके पोषण का इच्छुक एवं वैश्ववानर के रूप में सबका पोषक है। ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व मैंने पृथ्वी आदि लोकों को प्राप्त किया। इसका प्रयोजन ब्रह्म को देखना है। जो इस विश्व का कारण है, उस ब्रह्म में इंद्र आदि देव अमृत का स्वाद लेते हुए अपने आप को तन्मय कर देते हैं। सूक्त दूसरा। देवता गंधर्व अप्सराएं। दिव्य सूर्य पृथ्वी आदि लोकों का पालन करता है। समस्त प्रजाओं के द्वारा वही अकेला नमस्कार करने योग्य है एवं स्तुति के योग्य है। हे दिव्य सूर्य देव, मैं ब्रह्म के रूप में आपकी आराधना करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार है। आपका आवास स्वर्ग में है। आकाश में स्थित यज्ञ करने योग्य सूर्य के समान वर्ण वाले एवं देव संबंधी क्रोध को नष्ट करने वाले गंधर्व हमें सुखी बनाएं। वे पृथ्वी आदि लोकों के स्वामी, एकमात्र नमस्कार करने योग्य एवं शोभन सुख देने वाले हैं। सूर्य रूपी गंधर्व निंदा के अयोग्य किरणों रूपी अप्सराओं से मिल गया था। समुद्र इन अप्सराओं का निवास स्थान कहा गया है, जहां से ये सूर्य उदय के साथ ही यहाँ आती हैं और सूर्य अस्त के साथ चली जाती हैं। हे आकाश में जन्म लेने वाली प्रकाश युक्त एवं नक्षत्र रूपिणी किरणों,
तुम में से जो विश्ववसु गंधर्व अर्थात चंद्रमा के साथ संयुक्त होती हैं, हे दिव्य किरणों, मैं तुम्हारे लिए नमस्कार करता हूँ। जो किरणें मनुष्य को रुलाने वाली, शक्ति संपन्न, इंद्रियों को निष्क्रिय करने की इच्छुक एवं मन को मोहने वाली हैं, उन गंधर्व पत्नी अप्सराओं को मैं नमस्कार करता हूँ। सूक्त तीसरा। देवता स्त्राव विरोधी औषधि। मुंजवान पर्वत से उतरकर जो मुंज धरती पर वर्तमान हैं, हे मुंज, तेरे उस अग्रभाग से मैं औषधि बनाता हूँ, क्योंकि तू उत्तम जड़ी बूटी है। हे औषधि, प्रयोग के तुरंत बाद रोग समाप्त करो एवं बहुत से रोगों का विनाश करो। तुमसे संबंधित अनगिनत जड़ी बूटियां हैं, उनमें से तुम उत्तम हो। तुम अतिसार आदि रोग दूर करने वाली एवं इनके मूल कारणों का विनाश करने वाली हो। प्राणों का अपहरण करने वाले राक्षस एवं शरीर को निर्बल बनाने वाले रोग, विशाल घाव के पकने के स्थान को नीचे से विदीर्ण करते हैं। ये महती औषधि उसका समूल विनाश करती है तथा अतिसार आदि रोगों को जड़ से मिटा देती है। बामी बनाने वाली दीमक पृथ्वी के नीचे स्थित जल राशि से रोग निवारक जड़ी बूटी को उखाड़ती है। वह अतिसार आदि रोगों की औषधि है और उन्हें शांत करने वाली है। घाव को पकाने वाली यह जड़ी बूटी अर्थात मिट्टी खेत से खोदकर लाई गई है। यह अतिसार रोगों की औषधि है और उन्हें शांत करती है। औषधियों के रूप में प्रयोग किए जाते हुए जल एवं औषधियां हमारे रोगों को शांत करने वाले हैं। इंद्र का वज्र रोग उत्पन्न करने वाले राक्षसों का विनाश करे। मनुष्य को पीड़ा पहुंचाने के निमित्त प्रयुक्त राक्षसों के रोग रूपी बाण हमसे दूर गिरे, अर्थात रोग हमसे दूर रहे। सूक्त चौथा। देवता जंगीड़ मणि। हम दीर्घ जीवन के लिए तथा महान रमणीय कर्म के लिए राक्षस, पिशाच आदि को भगाने वाली इस मणि को धारण करते हैं, जो वाराणसी में प्रसिद्ध जंगीड़ वृक्ष से बनती है। इसके कारण हम हिंसित ना होते हुए अपना पालन करते हैं। असीमित सामर्थ्य वाली जंगीड़ मणि राक्षस के दांतों द्वारा खाए जाने से, शरीर के खंड-खंड होकर बिखरने से, रोग आदि रूप विघ्नों से, उचित अनुचित कार्य के सोच विचार से एवं जमुहाई आदि सब से हमें बचाए। जंगीड़ वृक्ष से निर्मित यह मणि दूसरों को पराजित करती है, कृत्य आदि भक्षकों को नष्ट करती है तथा समस्त रोगों की औषधि है। यह जंगीड़ मणि हमें पाप से बचाए। अग्नि आदि देवों के द्वारा दी हुई एवं सुख देने वाली जंगीड़ मणि से हम विघ्न करने वाले सभी राक्षसों को अपने घूमने फिरने के प्रदेश में पराजित करते हैं। मणि को बांधने वाले सूत्र का कारण सन एवं यह जंगीड़ मणि मुझको विघ्नों से बचाए। इनमें से एक अर्थात जंगीड़ मणि वन से लाया गया है और अन्य अर्थात कृषि से संबंधित सन रस से लाया गया है। यह मणि दूसरों के द्वारा किए गए जादू टोने से उत्पन्न पीड़ा की निवारक एवं शत्रुओं को नष्ट करने वाली है। शक्ति संपन्न यह जंगीड़ मणि हमारी आयु को बढ़ाए।
सूक्त पांचवा। देवता इंद्र। हे परम ऐश्वर्य वाले इंद्र, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ एवं हमें मनचाहा फल प्रदान करो। हे शूर इंद्र, अपने घोड़ों की सहायता से तुम मेरे यज्ञ में आओ तथा इस यज्ञ में निचोड़े गए सोम रस को पियो। यह सोम रस प्रशंसनीय एवं मधुर है। पीने पर यह सोम रस तृप्ति और उत्तम मादकता का कारण बनता है। हे इंद्र, तुम नवीन के समान सोम रस से अपना पेट उसी प्रकार भर लो जिस प्रकार स्वर्ग के अमृत से पूर्ण करते हो। इस निचोड़े गए सोमरस के मद से संबंधित उत्तम स्तुति तथा स्वर्ग के समान आनंद तुम्हें यहाँ भी प्राप्त हो। शत्रु विनाशक एवं समस्त प्राणियों के मित्र इंद्र ने वृत्र राक्षस को आसुरी प्रजाओं के समान मार डाला। जिस प्रकार यज्ञ करते हुए अंगिरा गोत्रीय भृगुओं के यज्ञ का आधार गौ का हरण करने वाले बल नामक असुर को मार डाला था, उसी प्रकार इंद्र ने वृत्र का हनन किया। इंद्र ने सोमरस के मद में शत्रुओं को पराजित किया। हे इंद्र, निचोड़ा गया सोमरस तुम्हारे उदर में प्रवेश करे। तुम इससे अपनी दोनों कोखों को भर लो। तुम हमारा आह्वान सुनकर यहाँ आओ तथा हमारी स्तुतियां सुनो एवं उन्हें स्वीकार करो। हे इंद्र, तुम इस यज्ञ में अपने मित्र मरुत आदि देवों के साथ सोमरस पीकर तृप्त बनो तथा हमारी यज्ञ कर्म को संपन्न बनाओ। मैं वज्रधारी इंद्र के उन वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करता हूँ जो उन्होंने काल में किए हैं। उन्होंने वृत्रासुर का हनन किया था तथा उसके बाद उसके द्वारा रोके गए जल को निकाल दिया एवं पर्वतों से निकलने वाली नदियों को बहाया। पर्वत पर सोते हुए इस वृत्रासुर का इंद्र ने वध किया। वृत्र के पिता त्वष्टा ने इंद्र के लिए सुगमता से चलाए जाने वाला तथा तेज धारों वाला वज्र बनाया। इसके बाद जल सागर की ओर इस प्रकार बहने लगा जिस प्रकार रंभाती हुई गायें दौड़ती हैं। बैल के समान आचरण करते हुए इंद्र ने प्रजापति के पास से सोम रूपी अन्न प्राप्त किया। उसने 3 सोम यागों में निचोड़े गए सोम रस का पान किया। इसके पश्चात इंद्र ने अपना शत्रु घातक वज्र हाथ में लिया एवं असुरों में सर्वप्रथम उत्पन्न हुए वृत्र की हत्या की। सूक्त छठा। देवता अग्नि। हे अग्नि, संवत्सर ऋषिगण एवं पृथ्वी तत्व तुम्हारी वृद्धि करें। इन सबके द्वारा बड़े हुए तुम प्रकाश युक्त शरीर से दीप्त बनो तथा पूर्व आदि 4 दिशाओं को और आग्नेय आदि 4 विदिशाओं अर्थात दिशा कोणों को प्रकाशित करो। हे अग्नि, तुम स्वयं दीप्त बनो एवं इस यजमान की इच्छाएं पूर्ण करते हुए इसे समृद्ध बनाओ एवं उसके सौभाग्य के हेतु उत्साहित बनो। तुम्हारे सेवक ऋत्विज आदि नष्ट ना हो। हे अग्नि, तुम्हारे ऋत्विज ब्राह्मण ही यशस्वी हैं, अन्य नहीं। हे अग्नि, हम ब्राह्मण तुम्हारी आराधना करते हैं। तुम हमारे प्रमादों को शांत करते हुए अथवा छिपाते हुए वर्तमान रहो। हे अग्नि, शत्रुओं को पराजित एवं पापों का विनाश करो। तुम प्रमाद ना करते हुए
अपने घर में जागृत रहो। हे अग्निदेव, तुम अपने बल से संयुक्त बनो। हे मित्र का पोषण करने वाले अग्नि, तुम मित्र भाव से उपकार करने वाले बनो। तुम अपने समान उत्पन्न ब्राह्मणों में मध्यस्थ एवं क्षत्रियों में यज्ञ हो। हे अग्नि, इस प्रकार के तुम इस यज्ञ में प्रकाशित हो जाओ। हे अग्नि, तुम इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न दोषों को, पाप बुद्धि वाले मनुष्यों को, देह का शोषण करने वाले रोगों को एवं हमारे शत्रुओं को समाप्त करो। तुम हमें समस्त पापों से पार करो तथा हमारे लिए पुत्र पौत्र आदि से युक्त धन प्रदान करो। सूक्त 7वां। देवता वनस्पति। पाप का विनाश करने वाली, देवों के द्वारा बनाई गई एवं पाप का निवारण करने वाली दूर्वा मुझसे सभी पापियों को इस प्रकार धोकर दूर कर दे, जिस प्रकार पानी मैल को धो डालता है। द्वेष करने वाले शत्रु से संबंधित एवं बहन से संबंधित जो आक्रोश है तथा ब्राह्मण ने क्रोधित होकर जो शाप दिया है, ये तीनों प्रकार के शाप मेरे पैर के नीचे रहें। हे मणि, हमें स्वर्ग की जड़ के समान विस्तृत एवं पृथ्वी के ऊपर विस्तृत असीमित पाप से बचाओ और सभी प्रकार से हमारी रक्षा करो। हे मणि, मेरी संतान की एवं मेरे धन की रक्षा करो। शत्रु हमारा अतिक्रमण ना करे, अर्थात हमें पराजित ना करे। हमारी हत्या करने के इच्छुक पिशाच आदि हमारी हिंसा ना करें। मुझे दिया हुआ शाप उसी के पास लौट जाए जिसने मुझे शाप दिया है। जो पुरुष शोभन हृदय वाला है, उस मित्र के साथ हम सुखी रहें। हम चुगली करने वाले दुष्ट हृदय वालों की आंखों एवं पसली की हड्डी को नष्ट करते हैं। सूक्त 8वां। देवता यक्ष्मा कुष्ठ आदि। तेजस्वी एवं बंधन से छुड़ाने वाले तारे उदित हों। वे तारे पुत्र पौत्र आदि के शरीर में होने वाले यक्ष्मा कुष्ठ आदि रोगों एवं उनके फंदों से हमें छुड़ाए, जो हमारे शरीर के नीचे एवं ऊपर के भागों में है। यह प्रातः काल के समीप वाली रात उसी प्रकार हमारे शरीर से व्याधियों को समाप्त करे, जिस प्रकार प्रकाश के कारण अंधकार का विनाश होता है। रोग की शांति करते हुए आदित्य देव आए। निश्चित औषधि भी रोग का विनाश करे। मटमैले वर्ण के अर्जुन वृक्ष के काठ से, जो की भूसी से एवं तिल की मंजरी से निर्मित मणि तेरा रोग दूर करे। क्षेत्रीय व्याधियों, अतिसार, यक्ष्मा आदि का विनाश करने वाली औषधि समस्त रोगों को दूर करे। हे रोगी, तेरे रोग को शांत करने के लिए मैं बैल, जुते हुए हलों को एवं हरण तथा जुए को नमस्कार करता हूँ। क्षेत्रीय व्याधियों अर्थात अतिसार, यक्ष्मा आदि रोगों का विनाश करने वाली औषधि समस्त रोग दूर करे। ऐसे सूने घरों को नमस्कार है जिनके द्वार एवं खिड़की रूपी नेत्र खुल गए हैं। ऐसे गड्ढा के लिए नमस्कार है जिनकी मिट्टी निकाल दी गई है। सूने घर आदि रूप क्षेत्र के पति को नमस्कार है। क्षेत्रीय व्याधियों अर्थात अतिसार, यक्ष्मा आदि रोगों का विनाश करने वाली औषधि सभी रोग दूर करे। सूक्त 9वां। देवता वनस्पति। हे ढाक, गूलर आदि
10 वृक्षों से बनी हुई मणि ब्रह्म राक्षस और राक्षसी से पकड़े हुए इस पुरुष को छुड़ाओ। इस ब्रह्म राक्षसी ने इसे शरीर के जोड़ों में पकड़ा हुआ है। हे वनस्पति से निर्मित मणि, तू इसे जीवित प्राणियों के लोक में पहुंचा, अर्थात इसे पुनः जीवित कर। हे मणि, तेरे प्रभाव से यह पुरुष ग्रह से युक्त होकर इस लोक में आ जाए। इसने जीवित मनुष्यों के समूह को प्राप्त कर लिया है। यह पुत्रों का पिता बन गया है तथा इसने मनुष्यों के मध्य अतिशय भाग्य पी लिया है। ब्रह्म ग्रह से छूटा हुआ यह पुरुष पूर्व में अध्ययन किए गए वेद आदि शास्त्रों को स्मरण करे तथा जीवों के आवास को जाने, क्योंकि ग्रह से ग्रहित इस पुरुष की चिकित्सा करने वाले 100 वैद्य हैं और 1000 जड़ी बूटियां हैं। हे मणि, ग्रह विकार से रोगी को छुड़ाने से तेरे प्रभाव को इंद्र आदि देव जानते हैं। ब्राह्मण एवं वृक्ष भी तेरे इस प्रभाव को जानते हैं। हे रोगी, तुझ मूर्छित को चेतना प्राप्त होने की बात धरती पर सभी देव जानते हैं। विधान को जानने वाले जिस महर्षि ने इस मणि का खंडन किया है, वह ग्रह विकार को शांत करे। वही वैद्यों में सर्वोत्तम है। निर्मल ज्ञान वाले वे ही वैद्य तेरे लिए औषधियों का निर्माण करें। सूक्त 10वां। देवता धावा। हे व्याधि पीड़ित पुरुष, मैं तुझे क्षय, कोढ़ आदि रोगों से, रोग के कारण बने हुए पाप देवता से, बांधवों के आक्रोश से उत्पन्न पाप से, गुरु देव आदि के द्रोह से एवं वरुण के पाप से छुड़ाता हूँ। धावा और पृथ्वी दोनों तेरे लिए कल्याणकारी हैं। हे रोगी पुरुष, जलों के सहित अग्नि तेरे लिए सुखकर हो। सभी जड़ी बूटियों के साथ सोमलता तेरे लिए सुखकारी हो। इस प्रकार मैं तुझे क्षय, कोढ़ आदि से, रोग के कारण बने हुए पाप देवता से, बांधवों के आक्रोश से उत्पन्न पाप से, गुरु देव आदि के द्रोह से एवं वरुण देव के पापों से छुड़ाता हूँ। मैं अपने मंत्र से तुझे पाप रहित बनाता हूँ। धावा और पृथ्वी दोनों तेरे लिए कल्याणकारी बने। हे रोगी पुरुष, धरती और आकाश के मध्य तेरे लिए पक्षियों को धारण करने वाली वायु सुखकारी हो। पूर्व, पश्चिम आदि चारों उत्तम दिशाएं तेरे लिए सुखकारी हो। इसी प्रकार मैं तुझे क्षय, कुष्ठ आदि से, रोग के कारण बने हुए पाप देवता से, बांधवों के आक्रोश से उत्पन्न पाप से, गुरु देव आदि के द्रोह से एवं वरुण देव के पापों से छुड़ाता हूँ। मैं अपने मंत्र से तुझे पाप रहित बनाता हूँ। धावा और पृथ्वी दोनों तेरे लिए कल्याणकारी हों। हे रोगी पुरुष, ये दिव्य एवं वायु पत्नी पूर्व आदि चारों दिशाएं एवं सबके प्रेरक सविता सभी प्रकार तुम्हें सुखी करें। इसी प्रकार मैं तुझे क्षय, कुष्ठ आदि रोग से, रोग के कारण बने हुए पाप देवता से, बांधवों के आक्रोश से उत्पन्न पाप से, गुरु देव आदि के द्रोह से तथा वरुण देव के पापों से छुड़ाता हूँ। मैं अपने मंत्र के द्वारा तुझे पाप रहित बनाता हूँ। धावा और पृथ्वी दोनों तेरे लिए कल्याणकारी हों। हे रोगी पुरुष, मैं तुझे पूर्व आदि दिशाओं के मध्य वृद्धा अवस्था तक निरोग रहकर जीवन बिताने योग्य बनाता हूँ।
तेरे राज्य अक्षमा आदि रोग एवं पाप देवता निर्मित रोग तुझसे दूर चले जाएं। इसी प्रकार मैं तुझे क्षय कोढ़ आदि से रोग के कारण बने हुए पाप देवता से, बांधवों के आक्रोश से उत्पन्न पाप से, गुरु देव आदि के द्रोह से एवं वरुण देव के पापों से छुड़ाता हूँ। मैं अपने मंत्र से तुझे पाप रहित बनाता हूँ। धावा और पृथ्वी दोनों तेरे लिए कल्याणकारी हों। हे रोगी पुरुष, तू यक्ष्मा रोग से छूट गया है। रोग के कारण बने हुए पाप से, निंदा से, द्रोह से, वरुण के पाप से तू छूट गया है। इसी प्रकार मैं तुझे क्षय कोढ़ आदि से, रोग के कारण बने हुए पाप देवता से, बांधवों के आक्रोश से उत्पन्न पाप से, गुरु देव आदि के द्रोह से तथा वरुण देव के पाप से छुड़ाता हूँ। मैं अपने मंत्र से तुझे पाप रहित बनाता हूँ। धावा और पृथ्वी दोनों तेरे लिए कल्याणकारी हों। हे रोगी पुरुष, तूने शत्रु के समान बाधा पहुंचाने वाले रोग को त्याग दिया है एवं सुख प्राप्त कर लिया है। उत्तम कर्मों के फल के रूप में प्राप्त होने वाले इस कल्याणमय भूलोक में तू स्थित है। इसी प्रकार मैं तुझे क्षय कोढ़ आदि से, रोग का कारण बने हुए पाप देवता से, बांधवों के आक्रोश से उत्पन्न पाप से, देव गुरु आदि के द्रोह से एवं वरुण देव के पाप से छुड़ाता हूँ। मैं अपने मंत्र से तुझे पाप रहित बनाता हूँ। धावा और पृथ्वी दोनों तेरे लिए कल्याणकारी हों। हे रोगी पुरुष, सत्य बने हुए सूर्य अंधकार रूपी ग्रह से तुझे छुड़ाते हैं। इंद्र आदि देव तुझे पाप से मुक्त करते हैं। इसी प्रकार मैं तुझे क्षय कोढ़ आदि से, रोग का कारण बने हुए पाप देवता से, बांधवों के आक्रोश से उत्पन्न पाप से, गुरु देव आदि के द्रोह से, वरुण देव के पाप से छुड़ाता हूँ। मैं अपने मंत्र के द्वारा तुझे पाप रहित बनाता हूँ। धावा और पृथ्वी दोनों तेरे लिए कल्याणकारी हों। सूक्त 11वां। देवता मंत्रों में बताए गए। हे तिलक वृक्ष से निर्मित मणि, विनाश करने वाली कृतया का तू निवारण करती है। तू युद्धों को नष्ट एवं वज्र को असफल करने वाली है। तू हमसे अधिक शक्तिशाली शत्रु को मारने के लिए पकड़ तथा हमारे समान शक्तिशाली शत्रु को छोड़कर चली जा। हे मणि, तू तिलक वृक्ष से निर्मित है। तू कृतया आदि को भगाने वाला रक्षा सूत्र है। तू दूसरों के द्वारा किए गए जादू टोनों का निवारण करने वाली है। तू मुझसे अधिक शक्तिशाली शत्रु को मारने के लिए पकड़ तथा मेरे समान शक्तिशाली शत्रु को छोड़कर आगे बढ़ जा। जो शत्रु हमसे और हमारे पुत्रों, बांधवों तथा पशुओं से द्वेष करता है एवं हम जिसके विनाश की इच्छा करते हैं, हे मणि, तुम इन दोनों प्रकार के शत्रुओं का विनाश करो। तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली शत्रु को मारने के लिए पकड़ो तथा मेरे समान शक्ति वाले शत्रु को छोड़कर आगे बढ़ जाओ। हे मणि, तू हमारे शत्रुओं द्वारा किए गए जादू टोनों को जानती है। तेजस्विनी एवं हमारे शरीरों की रक्षा करने वाली है। तू हमसे अधिक शक्तिशाली शत्रु को मारने के लिए पकड़ एवं हमारे समान शक्ति वाले शत्रु को छोड़कर आगे चली जा। हे मणि, तू शत्रुओं को शोक में डुबाने वाली, तेजस्विनी, संताप देने वाली एवं ज्योति के समान न छूने योग्य है।
तू मुझसे अधिक शक्तिशाली शत्रु को मारने के लिए पकड़ ले और मेरे समान शक्ति वाले शत्रु को छोड़कर आगे बढ़ जा। सूक्त 12वां। देवता, धावा, पृथ्वी, अंतरिक्ष। धावा और पृथ्वी के मध्य विस्तृत अंतरिक्ष विद्यमान है। इन तीनों लोकों के अधिपति देव क्रमशः अग्नि, वायु और सूर्य हैं। ये अद्भुत एवं महापुरुषों द्वारा प्रशंसित विष्णु ब्रह्मांड में व्याप्त आकाश, लोक एवं लोकाधिपति हैं। मुझ अभिचारकर्ता के दीक्षा नियमों के कारण संतप्त होने पर संतप्त हो। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मैं अपने शत्रु के विनाश हेतु तत्पर हूँ, उसी प्रकार ये देव भी उसी के हिंसक बने। हे देवों, मेरा यह वचन सुनो, तुम सब यज्ञ के योग्य हो। भरद्वाज मुनि जी मेरी अभिलाषा पूर्ति के लिए शास्त्र पाठ कर रहे हैं। जो शत्रु मेरे सन्मार्गगामी मन को कष्ट पहुंचाता है, वह मेरे द्वारा किए गए जादू टोनों के पाप में बंध कर मृत्यु रूपी दुर्गति को प्राप्त हो। हे सोमरस के पीने से संतुष्ट मन वाले इंद्र, मेरे द्वारा कहे गए वाक्य को सुनो। मैं शत्रुओं के द्वारा किए गए अपकारों से दुखी मन के द्वारा तुम्हें बार-बार बुला रहा हूँ। जो मेरे मन को इस प्रकार दुखी कर रहे हैं, मैं उन शत्रुओं को उसी प्रकार काटता हूँ जिस प्रकार कुल्हाड़ी वृक्ष को काटती है। 3 और 80 अर्थात 83 सभा गायन कर्ताओं के, 12 आदमियों के, 8 वसुओं के एवं दीर्घ सत्र का अनुष्ठान करने वाले अंगिरा गोत्रीय ऋषियों के सहयोग से हमारे पूर्वजों ने जो यज्ञ, कुआं एवं बाग से संबंधित उत्तम कर्म किए हैं, वे शत्रुओं से हमारी रक्षा करें। हम अपकार करने वाले शत्रु को जादू टोने रूपी देवता के क्रोध के द्वारा अपने वश में करते हैं। हे धावा, पृथ्वी, तुम शत्रु को जीतने में मेरे अनुकूल बनो। हे समस्त देवों, तुम मेरे शत्रु को पकड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सोमरस के पात्र अंगिरा गोत्रीय ऋषियों एवं पितरों, तुम ऐसा प्रयत्न करो कि मुझसे द्रोह करने वाले शत्रु मृत्यु को प्राप्त हों। हे मरुतों, जो शत्रु अपने आप को हमसे अधिक शक्तिशाली मानता है अथवा जो हमारे द्वारा किए जाने वाले मंत्र संबंधी कर्म की निंदा करता है, उसके लिए संतापकारी आयुध बाधक हो। मेरे कर्म से द्वेष करने वाले को धौ संताप दें। हे शत्रु, तेरे 7 प्राणों अर्थात आंख, नाक, कान और मुंह के 7 छिद्रों को तथा तेरे कंठ की 8 धमनियों को मैं अपने मंत्र संबंधी अभिचार कर्म के द्वारा काटता हूँ। छिन्न अंगों वाला तू यमराज के घर जा। तेरे जलाने के लिए अग्नि दूत के समान आ गई है। इसके बाद तेरे शव को सजाया जाएगा। हे शत्रु, मैं जलती हुई अग्नि में तेरे कटे हुए चरणों के साथ तेरे पैरों की धूल फेंकता हूँ। अग्नि तेरे शरीर में प्रवेश करके तेरे सारे अंगों में फैल जाए। तेरी वाणी और प्राण भी समाप्त हो जाएं। सूक्त 13वां। देवता, अग्नि, बृहस्पति, विश्वदेव। हे अग्नि, तू इस ब्रह्मचारी को वृद्धावस्था तक आयु प्रदान कर। हे घृत के कारण प्रज्वलित एवं घृत रूपी रीढ़ वाले अग्निदेव, मधुर एवं निर्मल गौ घृत से संतुष्ट होकर तुम इस ब्रह्मचारी की रक्षा उसी प्रकार करो
जिस प्रकार पिता पुत्र की रक्षा करता है। हे देवों, इस ब्रह्मचारी को वस्त्र पहनाओ एवं हमारे तेज से इसका पोषण करो। इसे ऐसा बनाओ कि वृद्ध अवस्था ही इसकी मृत्यु बने। इस प्रकार इसकी आयु को दीर्घ बनाओ। बृहस्पति देव ने यह वस्त्र ब्राह्मणों के राजा सोम को पहनने के लिए दिया था। हे विद्यार्थी, तुमने यह वस्त्र क्षेम प्राप्त करने के हेतु धारण किया है। इसे धारण करके तुम हिंसा के भय से प्रजाओं की रक्षा करो। तुम अधिक समय तक पुत्र पौत्र आदि को व्याप्त करने वाले 100 वर्षों तक जीवित रहो एवं धन की पुष्टि धारण करो। हे ब्रह्मचारी, तू आ और अपने दाहिने पैर से पत्थर पर आक्रमण कर। तेरा शरीर पत्थर के समान दृढ़ हो। समस्त देव तेरी आयु 100 वर्ष की बनाएं। हे ब्रह्मचारी, तुमने नवीन वस्त्र धारण किया है। हम तुमसे पहले पहना हुआ वस्त्र ले रहे हैं। सभी देव तुम्हारी रक्षा करें। शोभन वृद्धि से बढ़ते हुए बहुत से भाई तुम्हारे बाद जन्म लें। सूक्त 14वां। देवता अग्नि, भूतपति इंद्र। मैं शाल वृक्ष से भी ऊंची निहिसाला नामक राक्षसी को नष्ट करता हूँ। वह भय उत्पन्न करने वाली, पराजित करने वाली, कठोर वचन बोलने वाली एवं मुझे खाने की इच्छुक है। चंड नामक पाप ग्रह की सभी नातिनों को मैं नष्ट करता हूँ, जो मुझ पर क्रोध करने वाली हैं। हे मंगुदी नाम की राक्षसी की पुत्रियों, मैं तुम्हें अपनी गौशाला से, जुए खेलने के स्थान से तथा धान्य रखने के घर से दूर भगाता हूँ। मैं तुम्हें अपने घरों से निकालकर विशेष प्रकार से नष्ट करता हूँ। यह जो अत्यधिक प्रसिद्ध पाताल लोक है, कल्याण में विघ्न करने वाली राक्षसियां वहां चली जाएं। पाप देवता निर्मित वही पाताल में नीचे चली जाएं। सभी राक्षसियां भी वहीं रहें। भूतों के स्वामी रुद्र और इंद्र क्रोध करने वाली राक्षसियों को मेरे घर से निकालें। इंद्र मेरे घर के नीचे के भाग में निवास करने वाली पिशाचिनियों को वज्र से दबाकर रखें। हे पिशाचियों, यदि तुम माता-पिता के शरीर से आए हुए कोढ़, पागलपन, संग्रहणी आदि का कारण बनी हुई हो, अथवा तुम्हें मेरे शत्रुओं ने यहाँ भेजा है, यदि तुम चोर आदि के समीप से प्रकाश में आई हो, तो तुम सब यहाँ से भाग जाओ। इन पिशाचियों के निवास स्थान पर मैंने चारों ओर से इस प्रकार आक्रमण किया है, जिस प्रकार तेज दौड़ने वाला घोड़ा अपनी घुड़साल की ओर जाता है। हे पिशाचियों, मैंने तुम सबको संग्राम में जीत लिया है। इस कारण तुम सब निराश्रित होकर भाग जाओ। सूक्त 15वां। देवता प्राण। जिस प्रकार धौ और पृथ्वी ना किसी से भयभीत और आशंकित होते हैं और ना नष्ट होते हैं, हे मेरे प्राणों, उसी प्रकार तुम भी शत्रु, ग्रह, रोग आदि से मत डरो। जिस प्रकार दिन और रात ना किसी से भयभीत और आशंकित होते हैं तथा ना नष्ट होते हैं, हे मेरे प्राणों, उसी प्रकार तुम भी शत्रु, ग्रह, रोग आदि से मत डरो। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र ना किसी से भयभीत होते हैं, ना आशंकित होते हैं और ना नष्ट होते हैं, हे मेरे प्राणों, इसी प्रकार तुम भी शत्रु, ग्रह, रोग आदि से डरो मत। जिस प्रकार ब्राह्मण और क्षत्रिय ना किसी से भयभीत होते हैं, ना आशंकित होते हैं और ना नष्ट होते हैं, हे मेरे प्राणों, उसी प्रकार तुम भी किसी से मत डरो।
जिस प्रकार सत्य और असत्य ना किसी से भयभीत होते हैं, ना आशंकित होते हैं और ना कभी नष्ट होते हैं, हे मेरे प्राणों, उसी प्रकार तुम भी मत डरो। जिस प्रकार वर्तमान का वस्तु समूह और भविष्य में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं ना किसी से भयभीत होती हैं, ना आशंकित होती हैं और ना कभी नष्ट होती हैं, हे मेरे प्राणों, उसी प्रकार तुम भी किसी से मत डरो। सूक्त 16वां। देवता, प्राण, अपान आदि। हे प्राण और अपान वायु के अभिमानी देवों, मृत्यु से मेरी रक्षा करो। यह हवि भली भांति हवन किया हुआ हो। हे धावा और पृथ्वी, मुझे सुनने की शक्ति देकर मेरी रक्षा करो। यह हवि भली भांति हवन किया हुआ हो। सूर्य रूप देखने वाली इंद्रिय आंख के द्वारा मेरी रक्षा करे। यह हवि भली भांति हवन किया हुआ हो। हे वैश्ववानर अग्नि, सभी देवों के साथ मेरी इंद्रियों को शक्ति प्रदान करके मेरी रक्षा करो। यह हवि भली भांति हवन किया हुआ हो। हे विश्वंभर, अपनी समस्त पोषण शक्ति के द्वारा मेरी रक्षा करो। यह हवि भली भांति हवन किया हुआ हो। सूक्त 17वां। देवता, ओज आदि। हे अग्नि, तुम ओज हो, इसलिए मुझ में ओज धारण करो। यह हवि भली भांति हवन किया हुआ हो। हे अग्नि, तुम शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ तेज हो, इसलिए तुम मुझे तेज प्रदान करो। यह हवि भली भांति हवन किया हुआ हो। हे अग्नि, तुम बल हो, इसलिए मुझे बल प्रदान करो। यह हवि भली भांति हवन किया हुआ हो। हे अग्निदेव, तुम आयु हो, इसलिए मुझे आयु प्रदान करो। यह हवि भली भांति हवन किया हुआ हो। हे अग्निदेव, तुम श्रोत्र हो, इसलिए मुझे श्रोत्र अर्थात सुनने की शक्ति प्रदान करो। यह हवि भली भांति हवन किया हुआ हो। हे अग्निदेव, तुम चक्षु हो, इसलिए मुझे चक्षु अर्थात देखने की शक्ति प्रदान करो। यह हवि भली भांति हवन किया हुआ हो। हे अग्निदेव, तुम सभी प्रकार से पालन करने वाले हो, इसलिए मेरा पालन करो। यह हवि भली भांति हवन किया हुआ हो।